मामी ये सो गया है, अब आप इसे अच्छे से सुला दीजिए। सो गया? हाँ, हमारा मुन्ना। मुन्ना मुन्ना हमारा मुन्ना। जब हमारा मुन्ना ऐसे रोएगा तुम उसे चुप कराने आ जाओगे? हाँ, आ जाऊंगा। तुम उसके साथ खेलोगे भी? मैं इसके साथ बहुत खेलूंगा और मेरे खिलौने भी लाऊंगा। मुझे इसके साथ खेलने में मजा आता है। मतलब अब हमारा मुन्ना कभी नहीं रोएगा, सब हंसता रहेगा। मोआ, कहाँ जा रही हो? हमारे मुन्ना को ना नया दोस्त मिल गया, तो ना हम उसके लिए मिठाई लेने जा रहे हैं। तुम नहीं खेलते ना हमारे मुन्ना के साथ, है ना? मामा, मामी उदास थी तो मैं। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। पता है सोनू, आज बहुत दिन बाद तुम्हारी वजह से हमने तुम्हारी मामी को इतना खुश देखा, और उसे खुश देखकर हमें कितना सुकून मिला हम तुम्हें बता नहीं सकते। अब क्या कहें तुमसे, थैंक यू। जब भी तुम्हारा मामी के साथ खेलने का दिल किया करे ना, तुम यहाँ आ जाया करो। अरे भैया, तुम्हें ऐसे थैंक यू बोलने की कौन जरूरत है? तुम्हारा भांजा ही तो है, भांजे को कोई थैंक यू बोलता है बताओ? भाई अगर सोनू के रहने से महुआ को अच्छा महसूस हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सबके लिए अच्छी बात है, हाँ। अरे हम तो ये कह रहे हैं, अगर सोनू महुआ के ही कमरे में रह जाए तो कैसा रहेगा? भाई सोनू के रहने से महुआ को अच्छा लग रहा है, महुआ की तबीयत में सुधार हो जाएगा, इससे अच्छी कोई और बात होगी क्या भला? हाँ, इससे अच्छी कौन सी बात होगी? क्या भैया, क्या बोलते हो? हैं? सोच तो आप लोग सही रहे हैं, लेकिन बस 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 फाइनल है। हम अभी जाकर के अपने सोनू का सारा सामान लेकर के आते हैं, ठीक है? जी। हाँ? 1 मिनट, एक बार महुआ से भी पूछ लेते हैं। इसमें पूछने की क्या बात है? हाँ? हमारे मुन्ना को इसका नया दोस्त मिल गया। एक यही तो है जो हमारे मुन्ना का ख्याल रखता है और उसके साथ खेलता है ना? सुनो मिठाई। सोनू, तुम ना अपना सामान ले आओ यहाँ पे, ठीक है? तुम हमारे साथ रहना। लो लो, और का। अरे आराम से। सोनू। चल 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 चल, राम खिलावन लेफ्ट साइड से घेर, लेफ्ट साइड से। ऐसे जीतोगे क्या टूर्नामेंट? अरे माना ये टूर्नामेंट मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इंसान एक बार जो मन से ठान लेता है ना, उसे हासिल करके ही छोड़ता है। चलो चलो चलो, मेहनत करो। जीतेंगे टूर्नामेंट और मेहनत करेंगे नहीं। कृष्णा, तू यहां आ। क्या बात है? सच मुझे कुछ काम दिलवा दीजिए ना, आज घर में कुछ खाने को नहीं है
और इसलिए मैडम जी किसी और के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करने गई हैं। मैं नहीं चाहता कि वो ये काम करे। पर बेटा ये भी तो काम ही है। हाँ है, मैं उन सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ जो ये काम करते हैं, लेकिन मैं एक बेटा हूँ, बर्दाश्त नहीं होता कि वो ये काम करे। ये देखिए, आप ही देख लीजिए, मैडम जी ने वकालत की आधी से ज्यादा पढ़ाई पूरी की है, और अब अगर वो ये काम करेंगे तो उनकी योग्यता का अपमान होगा। मैंने ऐसे मना करने पर तो वो नहीं रुकी। क्या करती? आज तो नुपुर के लिए घर में दूध भी नहीं था। उस्ताद जी, अगर मैं उनकी काम करने की वजह ही खत्म कर दूं, तो मैं उन्हें रोक लूंगा। अच्छा तू पहले ये पैसे पकड़, इन्हें रख ले और घर जाके खाने का सामान खरीद ले जा। नहीं, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया था, काम मांगने आया था। आप ही तो अभी सिखा रहे थे कि इंसान अगर एक बार ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है। देख, कुछ दिन के बाद कबड्डी का टूर्नामेंट है और हम सारे यहाँ पर उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तू ऐसा कर, यहाँ पे रुक जा, यहाँ की साफ सफाई कर, सबकी चाय नाश्ते की जिम्मेदारी तेरी, ठीक है? तो ये पैसा ये समझ कि मैं तुझे उस काम का एडवांस दे रहा हूँ, ये ले। नहीं। अरे रख बेटा, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? घर जा, खाने का सामान खरीद और रख के आ, जा। थैंक यू उस्ताद जी। उस्ताद जी, स्कूल की छुट्टी होते ही मैं आ जाऊंगा। कमाल का लड़का है उस्ताद जी, कोई और होता तो पैसे ले लेता। यही तो बात है देव, ये कोई और बनना ही नहीं चाहता। सालों बाद किसी को जिंदगी की लड़ाई ऐसे लड़ते देखा है जैसे कभी मैं लड़ा करता था। वही जोश, वही जज्बा, पुराने जख्मों को खरीद के चला गया ये बच्चा। कामिनी, कामिनी, कामिनी रुको। क्या अम्मा? क्यों रहेगा सोनू महुआ के कमरे में? और किससे पूछकर हो रहा है ये सब? काहे के लिए इतना इशू बना रही हो अम्मा? हम करें, एक बात ये बताओ, किसी से पूछने की हमें कौन सी जरूरत है? बोलो। अरे हमारा सोनू मास्टरनी का भांजा है, मास्टरनी इसकी मामी है। सोचो इसके साथ कितना खुश रहती है, कम से कम थोड़ी बहुत बातचीत तो करती है, हंसती बोलती तो है। और रही बात अरविंद भैया की, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी सब ठीक लग रहा है। जरा सोचो अम्मा, अगर सोनू मास्टरनी के साथ में रहेगा, हो सकता है हमारी मास्टरनी अच्छी हो जाए। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कामिनी सोनू को महुआ के कमरे में रखने की। ये जहाँ रहता था वहीं रहेगा, बस। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप माँ हैं, माँ होकर भी आपसे अपने बहू बेटे की खुशी देखी नहीं जा रही है? सब दिख रहा है हमें दामाद जी, और सब देख रहे हैं, हम अंधे नहीं हैं। लेकिन अपनी बेटी को भी ना बहुत अच्छे से जानते हैं हम।
अम्मा। अरे बिना मतलब तो ये खुद पानी ना पिए। सोनू को महुआ के कमरे में रखने के पीछे भी जरूर तुम्हारा कोई मतलब होगा। कैसी बातें कर रही हो? बात कान खोलकर सुन लो कामिनी, तुम अपनी बहू की आड़ में हम तुम्हारा कोई मतलब सिद्ध नहीं होने देंगे, समझी तुम? बस करो अम्मा। अब अगर कुछ सही हो रहा है ना तो होने दीजिए, अब ये सब मत कीजिए आप। और क्या मतलब अम्मा? अरे बिना मतलब के तो कोई कुछ नहीं करता। और हम सब मतलब के लिए तो जी रहे हैं ना अम्मा। अब देखिए ना अम्मा, आपको आपके पोते से मतलब है, आपकी बड़ी बहू से मतलब, हमें भी सिर्फ और सिर्फ महुआ की खुशी से मतलब है अम्मा, बस। जी। हाँ भैया। सोनू का सामान उठाकर हमारे कमरे में रख दीजिए। कामिनी कहीं नहीं जाएगी। जी, सामान उठाइए और कमरे में रखकर आइए। देखते हैं आज बीच में कौन बोलता है। अरविंद, कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए। अरे दुश्मन नहीं है तुम्हारे, और ना ही तुम्हारा बुरा सोचते हैं। जो कुछ कह रहे हैं ना, अपने अनुभव से कह रहे हैं। ये कामिनी, अगर ये तुम्हारी बहन है तो हमारी भी बेटी है, और इसे तुमसे ज्यादा अच्छे से हम जानते हैं। जानते तो हम भी यशोदा भाभी को थे ना अम्मा। उन्होंने जो हमसे हमारा छीना है ना, जी ये कभी नहीं छीन सकते अम्मा। इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ता कि आप इनके बारे में सही गलत क्या सोचती, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी, सामान उठाइए और रखिए हमारे कमरे में। हाँ भैया, चलो भैया। अरविंद, जाओ सोनू, अपनी नई मम्मी के पास जाओ। अरे जाओ। देखो, आदत नहीं हमारी ईसु बनाने की, पर यहाँ तो ईसु बन गया। अब इसका जो है ना, हम अच्छे से मजा उठाएंगे, देखना। और अब तो यशोदा भी नहीं है इस घर में जो हमारा मजाक किरकिरा कर सके। हाँ। चलो। अभी तक पोछा हुआ नहीं तुम्हारा? नहीं, बस हो ही गया। और कूड़ा भी अभी तक नहीं फेंका। गंदगी घर में रहेगी तो सफाई कैसे होगी? पहले ये कूड़ा बाहर फेंक कर आओ, बाद में पोछा लगाती रहना। वो एक्चुअली मैंने सोचा था पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर कूड़ा फेंक दूंगी। ज्यादा मत सोचो तुम, जितना कहते हैं उतना करो। जी। और तुम इतना ही ठीक सोचती ना, तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर नहीं भागता। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें धक्का देके घर से बाहर नहीं निकालते। मैंने तो सुना है तुम्हारी अपनी बेटी तुमसे नफरत करती है। अब मुझे घूरना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है किसी के बारे में जाने बिना ही उसको काम पे रख लूंगी? सुमन से सब पूछ लिया है तुम्हारे बारे में। अब मुझे घूरना बंद करो, ये कूड़ा बाहर फेंक कर आओ। ठीक है गायत्री, मैं तुम्हें ऑफिस पहुंच के फोन करता हूँ। ओके बाय। ये क्या है? हैं? इतने बड़े लॉयर की बीवी होके तुम ये क्या कर रही हो यशोदा? हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले थोड़ा आइडिया तो दे देते। अकेले मजे ले। यशोदा, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि क्या कचरा बटोर के घूम रही हो? कचरा बटोर कर तुम घूम रहे हो अपने दिलो दिमाग में, जमीर में, सोच में, अपनी झूठी जिद में। मैं तो बस घर का कचरा बटोर कर बाहर फेंकने आई हूँ।
और समय नहीं है बहस करने के लिए मेरे पास। गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ से। अरे अच्छा, एक बात सुनो। एक बात तो सुनो। वो एक मिशन था ना तुम्हारा, मेरी असलियत बतानी थी दुनिया को। तुम्हारे पर जो दाग लग गया था यशोदा, जो मैंने लगाया था, वो भी तो हटाना है ना तुम्हें। तो क्या हुआ? उस मिशन का मिशन है कि वो रुक गया है? रुकना शब्द मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं रणधीर। अच्छा सुनो, कोई टाइम पीरियड दोगी नहीं दोगी तुम मुझे? वो तुम्हारे वो बुड्ढे ने थप्पड़ मारा था ना मुझे खींच के, सड़क। तुम से बात करो, ससुर जी है मेरे। यही तो कह रहा हूँ ना मैं, एक मौका और देना चाहता हूँ। हटो ना सामने से प्लीज। अरे तो तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी क्या ऐसे? कितना टाइम लोगी? 1 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, साल? वो बता दो मुझे, फिर मैं चला जाता हूँ ना। बोलती क्यों नहीं? बता दो ना। हटो, मेरे पास समय नहीं है। अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। अरे मुझे आज कहीं जाना ही नहीं है, मैं फ्री हूँ बिल्कुल, कोई काम ही नहीं है, ऑफिस भी नहीं जाना। तो बताओ ना यशोदा प्लीज। फ्री थे ना? लो, आ गया काम। अपनी गाड़ी साफ करते रहो। Oh, Yashoda, you spoiled my car. अरे ये किसकी नौकरानी है? बाहर आइए। क्या कर रहे हो? बाहर आओ। तमाशा मत करो। बाहर आइए। अरे ये बदतमीज नौकरानी आपकी है? क्या हुआ? इधर आइए मेरे साथ। आइए मेरे हुआ साथ। क्या है? अरे आइए ना, आप इधर आइए। मेरी बात सुन ये लीजिए देखिए, प्लीज। ये क्या किया इसने? कचरा फेंक दिया यहाँ पे। ये जगह है कचरा फेंकने की। ये आदमी भी साफ करवाइए, मैं पुलिस बुलाऊंगा वरना मैं कह रहा हूँ। ये आदमी बदतमीजी कर रहा था मैडम मुझसे। कर रहे होंगे, लेकिन हमें हमारी बदनामी नहीं चाहिए, और न ही पुलिस थाने का चक्कर। गाड़ी साफ करो। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? गाड़ी साफ करो, वरना हमारा एडवांस वापस करो और जाओ अपने घर। नहीं, मैं करती हूँ साफ। मैडम जी, आपको ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे चल जाऊं? आपका बेटा हूं और ये सब होते हुए नहीं देख सकता। तुम घर जाओ, बाद में बात करते हैं। तुम मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ ना, घर जाओ। किचन के खाली डब्बे आपसे ही काम करवा रहे हैं ना, तो वो डब्बे इस सामान से भर जाएंगे। लेकिन आप प्लीज यहाँ से घर चलिए। आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ और काम ढूंढ लीजिएगा प्लीज। बस चलो। कृष्णा। अरे मैडम, आप क्या खड़ी खड़ी डायलॉग सुन रही हैं इनके? रहे आप बोलिए ना अपनी नौकरानी से कि साफ करे। मैडम जी से बात करो। कृष्णा, कृष्णा, मेरे होते हुए किसी की इतनी औकात नहीं है कि मैडम जी से कोई जबरदस्ती काम करवा सके। बात समझने की कोशिश करो, जाओ ना यहाँ से प्लीज। मैडम जी, मैं यहाँ कुछ समझाने नहीं आया हूँ, आप बस चलिए चलिए। रणधीर शर्मा, वाह, तू तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता रे। पहले भाभी बोला, विश्वास जीता, और उसके बाद अपनी औकात दिखा दी। ये जो है ना, इसे मैं अपनी बहन बोल चुका हूं, और कृष्णा से भी एक रिश्ता बन ही चुका है।
सुन 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 सुन। मैं ना तेरी तरह नहीं हूं। मुझे ना अपने रिश्तों की कीमत और उनको निभाना दोनों अच्छे से आता है। और अब अगर तूने मेरे रिश्तों को परेशान करने की कोशिश की, उनको तंग करने आया, तो तेरे को वही पटक पटक के मारूंगा और तेरी हड्डियों को ना सुरमा बना दूंगा। ये जो तेरा पुलिस, कोर्ट, कचहरी, इन सब का डर जो है ना, मेरे दिल से बचपन से रफू चक्कर हो चुका है। इसलिए एक बात याद रखना, मेरी बहन कृष्णा की ओर आंख उठा के मत देखना। सांप के बिल में तो तूने भी हाथ डाल दिया शमशेरा। अब खामखा में मारा जाएगा।